एमएस न्यूज, सच जरूरी है। जैसे जैसे शिक्षा घोटाले की परतें खुलते जा रही है, यह मामला और भी पेचीदा होते जा रहा है। इस मामले की जो जांच हमारी जो चैनल की टीम निरंतर प्रवाह से कर रही है, लेकिन जैसी जैसी इसकी परतें खुलती है, मामला और भी संगीन और पेचीदा बनते जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएस न्यूज लाइव की स्क्रीन पर। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूं, वह विषय है शिक्षा घोटाले संबंधित और हमारी जो जांच है, उस जांच पर हम आज आपको दिखाने वाले हैं और उसमें नए पहलू क्या जोड़ रहे हैं वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा घोटाले के ऊपर। बात चल रही हमारी भवभूति शिक्षण संस्था करके है। यह भवभूति शिक्षण संस्था आमगांव द्वारा संचालित की जाती है। इसके माध्यम से 3 स्कूलों का संचालन किया जाता है और यह जो संचालन की जाने वाली जो संस्था है, इसकी जो 3 स्कूलें हैं उनमें क्या क्या त्रुटियां थी और क्या क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप जो स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हैं, यह लेटर जो है यह उपविभागीय पुलिस उपविभागीय अधिकारी जो आमगांव के हैं, उन्होंने शिक्षण संचालक जो है, उप संचालक जो है नागपुर के, उन्हें यह लेटर भेजा हुआ है। इस लेटर में लगभग आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लगभग 8 लोगों को पार्टी बनाया गया है, यानी 8 लोगों के खिलाफ में इस लेटर में जानकारी दी गई है। और यह लेटर जो है जालिंदर नालकुल करके जो उपविभागीय पुलिस अधिकारी आमगांव के हैं, उन्होंने लगभग 27/7/2021 को यह लेटर जामदार मैडम जो है, वैशाली जामदार, उनकी तरफ भेजा था। अब इस लेटर पर क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आदर्श विद्यालय जो आमगांव अभी आप जो देख रहे हैं, यहाँ लगभग 2 अध्यापकों का चयन किया गया हुआ है, वो भी फर्जी। जो सदा माने के जो हस्ताक्षर किया हुआ जो कवर लेटर था, उस लेटर के आधार पर ही यह उनकी वहाँ नियुक्तियाँ की गई थी। साथ में रविंद्र विद्यालय अभी आप चौपा देख रहे हैं, इसमें 2 अध्यापकों का चयन किया गया हुआ है। वैसे ही अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह रामकृष्ण विद्यालय कुराड़ी है, इसमें 1 अध्यापक का चयन किया गया था। हालांकि यह जो सारा जो मामला है, यह मामले की खुद पुलिस विभाग के जो उपविभागीय अधिकारी होते हैं, उन्होंने शिक्षा उप संचालक की तरफ यह एक लेटर भेजकर उसकी जांच करने की मांग की हुई थी। लेकिन अभी तक के यह जो पूरे मामले पर जितनी भी अभी जो नियुक्तियों को, अध्यापकों की नियुक्ति को रद्द किया गया था, जो काफ़ी जोर शोरों से यहाँ जो जांच चल रही थी, उसमें अभी तक के यह जो 5 अध्यापक हैं, इनकी कोई भी नियुक्तियों को रद्द किया नहीं गया है, ऐसी जानकारी हमारे पास पहुंची हुई है। दर्शकों, मैं आपको और एक बहुत अच्छा विषय बता देता हूं। यह विषय भी काफ़ी एक चौंकाने वाला विषय है। समर्थ एजुकेशन सोसाइटी करके एक संस्था है। यह संस्था स्कूलों का संचालन करती है, गोंदिया की संस्था है। इस संस्था के माध्यम से लगभग 7 से 8 स्कूलों का संचालन किया जाता है और यह सारी जो स्कूलें हैं, इनमें फर्जी अध्यापकों की तो जो नियुक्तियां थी वो रद्द की गई हुई है। उनकी भी जानकारी हमने हमारे पिछले खबर में आप लोगों को बताई हुई थी। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, यह सेवा बढ़त करके एक बहुत बड़ा एक स्कैम चलाया गया हुआ है, जिसमें जो पुराने जो अध्यापक होते हैं, जो सेवा में सबसे ज़्यादा ज्येष्ठता रखते हैं, यानी जिनका कार्यकाल स्कूल में ज़्यादा हो चुका है, ऐसे जो अध्यापकों का उनमें चयन नहीं किया गया है। और जो नवनियुक्त जो, यानी उनकी जो सेवाएं थी, वो स्कूल के जो शिक्षा विभाग में उन्होंने अध्ययन के माध्यम से जो सेवा दी जाती है स्कूलों में अध्यापकों की, उन सेवाओं में उनको सेवा ज्येष्ठता का दर्जा देकर उनको लगभग 2005 के नियम के आधार पर कुछ अध्यापकों को इन्होंने नियुक्त किया गया हुआ है, जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, यह जो अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह जेम हाई स्कूल करके है। इस जेम हाई स्कूल में लगभग 17, यानी जो न्यू समर्थ एजुकेशन सोसाइटी जो गोंदिया की है, उसके माध्यम से जो स्कूलें चलाई जाती है, उसमें लगभग 17 अध्यापकों को सेवा ज्येष्ठता की यादी में डाल दिया गया है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है वह भी मैं आपको बता दूं। पहले तो बता दूं आपको कि अभी जो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह जो जेम हाई स्कूल है वो आपको दिखाई जा रही है। इसमें पीबी तिवारी यह सहायक अध्यापक के तौर पर काम करते हैं। साथ ही साथ टीबी बिसेन यह भी सहायक शिक्षक है।
पीबी खोबरागड़े, यह भी सहायक अध्यापक है, और पीबी बोंद्रे, यह भी सहायक अध्यापक के तौर पर काम करते हैं। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये धापेवाड़ा की स्कूल है। यह धापेवाड़ा की स्कूल में एमबी अहिरकर, यह सहायक शिक्षक है, और साथ में एलएम बघेले, यह भी सहायक अध्यापक के तौर पर काम देखते हैं। अभी आपको जो स्कूल दिखाई जा रही है, यह अदासी तांडा हाई स्कूल है। इस अदासी तांडा हाई स्कूल में एमजे रहांगडाले सहायक अध्यापक के तौर पर काम देखते हैं। एम कटरे सहायक अध्यापक के तौर पर है यहाँ, और वासनिक सहायक अध्यापक के तौर पर यहाँ भी लगभग 3 अध्यापकों का चयन किया गया हुआ है। साथ ही साथ अभी आप जो देख रहे हैं, ये जेम हाई स्कूल सिविल लाइन की है। यह सिविल लाइन की स्कूल में बी एस सोलोकर करके सहायक शिक्षक अध्यापक है। आर एस वालोदे सहायक शिक्षक है। आर एन रोकड़े, यह भी सहायक शिक्षक है। बी एल काबगते, यह भी सहायक शिक्षक है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जेम हाई स्कूल जो मुख्य शाखा बोली जाती है। बीटी पटले सहायक शिक्षक। कुमारी एम एन राठौड़, यह सहायक शिक्षक है। एस के बैस, यह भी सहायक शिक्षक है। यह फुलचूर वाली जो स्कूल है उसमें सहायक शिक्षक है। लगभग यह जो अभी आपने जो स्कूलें देखी, इनमें 17 अध्यापकों का जो सेवा ज्येष्ठता होती है, उस आधार पर इनको चयनित किया गया है। अच्छा, यह चयनित करने के पीछे का इनका मकसद क्या है, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग जो सेवा ज्येष्ठता होती है, उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, लगभग 2005 के पहले, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 2005 के पहले लगभग पेंशन योजना जो होती थी, यानी रिटायरमेंट के बाद आपको आधी तनख्वाह आपको बिना काम किए पेंशन के रूप में मिलने वाली होती है। लेकिन 2005 के बाद यह सेवा जो थी, जो पेंशन योजना थी, यह पूरी तरह से पूरे देश में ही बंद की गई हुई है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में ही बंद की हुई है। तो 2005 के पहले का इनको सेवा ज्येष्ठता का यादी में लेकर, यानी जो वहाँ की जो लिस्ट बनी हुई है उसमें इन्होंने उनको बढ़ती दिखाई गई है, और वो बढ़ती दिखाने के बाद इनको क्या फैसिलिटीज मिली है, डीपीसीएस और एनपीएस, यह 2 फैसिलिटीज इन लोगों को मिल चुकी है, जिसकी वजह से इनकी जो पुराना जो कार्यकाल था, उस पुराने कार्यकाल के लगभग मिनिमम 3 लाख से मैक्सिमम 18 लाख तक के इनका एरियस निकाला गया है। और यह एरियस निकालने के पीछे का काम भी जो था, यह पुराने जो शिक्षणाधिकारी, पूर्व शिक्षणाधिकारी कहा जाएगा, सहायक शिक्षणाधिकारी थे वैसे सुनील मांडरे, वो और जो वेतन पथक के जो जिप काटे करके हैं, इन लोगों ने मिलकर यह उनकी सारे जो बिल है, जो प्रलंबित बिल थे, वो निकाल दिए। पिछले 2 वर्षों से लगभग मेडिकल बिल, जो टीचर्स होते हैं उनके मेडिकल बिल सरकार की तरफ बाकी है, लेकिन वह बिल उनके आज तक के उन्हें नहीं मिले हैं। लेकिन सेवा ज्येष्ठता का जैसे ही यह जो खेल खेला गया था, इस पूरे मामले में सेवा ज्येष्ठता जिन लोगों को अप्रूवल दिया गया हुआ है, उन लोगों की सेवा ज्येष्ठता का जो एरियस निकला हुआ है, वह लगभग मैक्सिमम जो है वह 18 लाख रुपए तक के निकाला गया हुआ है। और इस पूरे मामले में अगर सेवा ज्येष्ठता का अगर देखा जाए, तो जो जिन अध्यापकों का सेवा ज्येष्ठता में जिनका ऑलरेडी नाम था, उनको वहां से अध्यापकों को हटा दिया गया, और उनकी जगह एक पुराने मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने एक अपना जजमेंट दिया हुआ था। उसी जजमेंट को सारे लोगों को एक जैसा आधार बनाकर यह सेवा ज्येष्ठता का जो खेला है, वह खेला गया हुआ है। लगभग ऐसी ही एक मैं आपको बता दूं कि एक हिरडा माली की एक स्कूल है, वह भी इसी तरीके से उसमें भी इन्वॉल्व है। उस स्कूल का नाम मैं बता देता हूं आपको, राजे राय बहादुर विद्यालय करके यह हिरडा माली की स्कूल है। उसमें डीपी रहांगडाले करके यह भी सेवा ज्येष्ठता की लिस्ट में लेकर, उनसे भी मोटी रकम लेकर उन्हें सेवा ज्येष्ठता का तोहफा उनको गिफ्ट में दिया गया है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।